नासिर के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। नासिर बड़ी मुश्किल से जुगनू, हमजा को और जुगनू की मां को सब कुछ सच बता देता है। जुगनू और हमजा नासिर के साथ जाते हैं गुड्डी के पास कलीम के घर में, लेकिन जब कलीम के घर में इंटर होने लगते हैं, सामने देखते हैं दरवाजे को लॉक लगा होता है, तो नासिर इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो नासिर के लिए मुश्किल खड़ी होगी। ये जुगनू और हमजा दोनों शक करेंगे नासिर के ऊपर कि भाई आप इस गेम के अंदर मुलविस हो सकते हैं, ये सब कुछ आपने किया है। अब गुड्डी के पास ऑप्शन क्या बचता है? गुड्डी अगर खाला के घर में जाती है तो समझो कि सेव है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर से औरंगजेब के पास, अपने चाचू के पास जाती है तो फिर तो मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और चाचू जो होगा ये गुड्डी को मार भी सकते हैं, क्योंकि गुड्डी के सामने ठीक है चाचू की असलियत आई है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके सामने ये असलियत नहीं आई कि भाई मेरे वालिदैन को मारने वाला मेरा चाचू था, कोई और नहीं था। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जब से शाजिया ने औरंगजेब को सब कुछ बताया कि भाई सैफी ने मुझे ये सब कुछ कहा है कि मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं और गुड्डी को मारने का प्लान भी इसी घर के अंदर किया गया था, तो औरंगजेब जो होता है ये पहले तो इस मामले पे यकीन नहीं करता, लेकिन शाजिया किसी भी तरीके से समझाती है और शाजिया ये भी बात करती है औरंगजेब के सामने कि भाई सैफी बाबा ने पैसों की डिमांड भी की है। तो औरंगजेब जो होता है ये रमीज़ को अपने घर में बुलाता है और उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है और कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, कैसे जो वो इस बंदे से हम लोग जान छुड़ाएं। तो आगे से रमीज़ जो होते हैं ये बात सुनता है तो ये औरंगजेब को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि पहले तो आप उसके साथ बात करें कि वो अपनी ज़बान ना खोले। अगर उसने ज़बान खोल दी ना तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। हम किसी भी तरह से उसे लालच देंगे कि आप उसके साथ बात करेंगे, भाई आपको ऐसा ऐसा करके हम पैसे दे देंगे और पैसे आपको मिलेंगे, आपने ज़बान भी नहीं खोलनी और गुड्डी भी हमारे हवाले कर देनी। अब ये दो बंदे जो होते हैं ना ये बड़े परेशान हैं इस मामले पे कि भाई अगर हमने सैफी को पैसे ना दिए ना तो सैफी चला जाएगा पुलिस के पास और जाकर उनको बता देगा कि भाई ये मेरे पास सबूत मौजूद है और गुड्डी को मारने वाला कोई और बंदा नहीं था, उसका चाचू था और उसके साथ रमीज़ भी मुलविस था। इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था ना, लेकिन सैफी के पास सबूत नहीं है, उसे पता है इस बात का, लेकिन जो वीडियोस थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी हैं। ये भी हो सकता है कि नासिर ने सैफी को झूठ बोला और नासिर के पास वो सबूत मौजूद हों, तो इसी वजह से अब लालच देंगे, पैसे भी देंगे और इनका काम भी नहीं बनेगा। दूसरी तरफ जिस वक्त गुड्डी जो होती है ये घर छोड़कर भागती है तो कलीम आता है अपनी बेगम के पास, अपनी बेगम को मारता भी है, इसके ऊपर गुस्सा भी करता है। तो आगे से जो बेगम होती है ये नहीं डरती कलीम से और ये कर देती है इनकार और कहती कि मैंने गुड्डी को भगा दिया है। उसके बाद कलीम सुनता है तो इससे फ़ौरन जवाब देता है अपनी बेगम को कि भाई आपने उसे कहाँ पर भगाया है मुझसे बताया तो उसे। तो आगे से बेगम कहती कि बस मैंने उसे इस घर से निकाल दिया है, उसे मैंने कराची के लिए बस के अंदर बिठा दिया है, अब वो जा चुकी होगी, आपके हाथों से निकल चुकी है। तो कलीम अपनी बेगम को मारता है, इसके ऊपर जुल्म करता है और अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ को आकर सब कुछ बता देता है। अपनी माँ को कहते हैं कि भाई आपकी जो प्यारी बहू है ना इसने जब वो गुड्डी को भगा दिया है वो लड़की ये घर छोड़कर भाग चुकी है। जब ये बातें माँ सुनती है तो माँ का जो मुँह होता है ना ये बिल्कुल खुला रह जाता है और ये कलीम की तरफ देखती है और कहती क्या हुआ, ये किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, वो शौकत और शौकत के साथ वो जो औरत थी वो हमें नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हमें हर सूरत में वो लड़की चाहिए। उस लड़की को हर सूरत में ढूंढना है, अपनी बेगम से जाएं और जाकर पूछें कि वो आखिरकार उसने कहाँ गायब किया है। अब ये लोग समझ रहे होंगे कि भाई हो सकता है कि इसने किसी जगह पर गुड्डी को छुपा दी हो, लेकिन अब देखें सोबिया के हाथ से भी गुड्डी निकल चुकी है, गुड्डी किसी के हाथ में भी नहीं है और गुड्डी देखते हैं कि अब जाती कहाँ है, क्योंकि गुड्डी बस के अंदर तो बैठ चुकी है, अकेली है बेचारी, इसको तंग करने वाले गंदे बंदे भी मिलेंगे रास्ते में, हर लिहाज इसे जो है वो देखा जाएगा बुरी नज़र से, तो गुड्डी के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी। ये अब तीनों ज़बरदस्ती जो होते हैं ना, कलीम अपनी बेगम को ज़बरदस्ती पकड़ता है और साथ में अपनी माँ को भी यहाँ से जो तैयार करते और निकल पड़ते हैं, लाक लगाते हैं, क्योंकि सैफी वाले आएंगे, कोई ना कोई इस घर के अंदर बंदा आएगा तो इनको पकड़ेगा, पहले तो इनके ऊपर सारी की सारी गेम आएगी,
और फिर ये लोग सैफ़ी का नाम लेंगे। सैफ़ी को भी बता देते हैं, सैफ़ी कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पहले ये घर छोड़कर आ जाएं, क्योंकि नासिर आ गया तो मसला खड़ा हो सकता है। और दूसरा, उस लड़की को हरसुत में आप लोगों ने ढूंढना है। अगर लड़की आप लोगों के हाथ से निकल गई तो जो गेम होगी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। ये लाग लगाते हैं और ये घर छोड़कर भागकर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नासिर वाले जो होते हैं ना, ये पहुंच जाते हैं कलीम के घर में। जब कलीम के घर में जाते हैं, साथ में जुगनू और हमसा दोनों मौजूद होते हैं। जब नासिर देखता है लाक लगा हुआ है तो उसके बाद फिर जो नासिर का शक था ये मुकम्मल तौर पर यकीन में तब्दील हो जाता है। अब देखें कि ड्रामे के अंदर ना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा, 3 ख़ानदान है, 3 से 4 ख़ानदान, ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस तरह से चेन चल रही है। जो जहांगीर वाले हैं ये औरंगज़ेब वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जो औरंगज़ेब वाले होते हैं ये सैफ़ी बाबा से डर रहे हैं, और सैफ़ी बाबा को मुकम्मल तौर पर शक हो चुका है नासिर के ऊपर, और नासिर को मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है सैफ़ी बाबा के ऊपर कि भाई ये मेरे साथ धोखा कर सकते हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक साथ में कोई आता है, लड़का आता है या बुज़ुर्ग आता है, तो नासिर जो होता है उससे पूछता है कि भाई यहाँ पर जो वो कुछ ख़ानदान वाले रह रहे थे, कलीम वाले, वो कहाँ चले गए। तो आगे से वो बंदा कहता है कि वो कुछ ही दिन पहले अपनी बेगम, अपनी माँ को साथ लेकर निकल गया है। तो नासिर जब ये बात सुनता है तो नासिर को समझ तक नहीं आती कि आखिरकार अब क्या होगा और गुड्डी के साथ ये लोग क्या करने वाले होंगे, क्योंकि गुड्डी पहले भी नासिर के साथ ये बात शेयर कर चुकी, उसे सब कुछ पता चुकी थी कि भाई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अब नासिर का जो शक होगा ना ये जाएगा सैफ़ी बाबा के ऊपर कि भाई सैफ़ी बाबा ने ऐसा की गेम डाली है। तो ये फ़ौरन जाएगा सैफ़ी के घर में, सैफ़ी के साथ बात करेगा, सैफ़ी को कहेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा की घटिया हरकत क्यों की है। गुड्डी जहाँ पर भी मौजूद है चुपचाप खामोशी के साथ आप मुझे गुड्डी दे दे, अगर आपने गुड्डी ना दी तो आपका जो हाल होगा ये बहुत ही बुरा होगा। तो आगे से सैफ़ी जो होगा ये नासिर को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुझे इस मामले पे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि गुड्डी किस जगह पर मौजूद है। तो इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाएगी और ऐसा जो बात होगी ये निकलना शुरू हो जाएगी। और औरंगज़ेब वालों के पास जब ये बात पहुंचेगी उनको यकीन हो जाएगा कि सब कुछ नासिर ने किया। अगर नासिर के पास सबूत मौजूद हैं, वो वीडियोस जो नासिर ने सैफ़ी को बोला था कि मैंने डिलीट कर दी, अगर इसके पास ये सबूत मौजूद हैं तो नासिर को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ये सबूत डिलीट हो चुके हैं तो फिर नासिर जो होगा एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा और 80 से 90% जो इल्ज़ाम होगा ये हमारे नासिर के ऊपर आ जाएगा। गुड्डी कहाँ जा सकती है भाई, सब गुड्डी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, सब के सब गुड्डी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी जायदाद की खातिर इन्होंने पूरे के पूरे ख़ानदान को, पूरे ड्रामे को गुड्डी के पीछे लगा दिए। गुड्डी सेव होगी, गुड्डी के पास स्वीटी मौजूद है, इसे परेशानी नहीं होगी, लेकिन गुड्डी जाएगी कहाँ। अगर ये चाचू के घर में जाती है तो फिर तो समझो कि मामला जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो गुड्डी को चाहिए, ये कराची का रुख करती है तो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी खाला के घर में पहुँचेगी, और जब वहाँ पर पहुँचेगी तो फिर हो सकता है कि इशरत वाले जो हैं ये नासिर वालों को बता दें। लेकिन गुड्डी यहाँ से जाते जाते जितना भी उससे टाइम लगेगा तो उस टाइम के दौरान गुड्डी के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। गुड्डी जो होगी समझो कि रास्ते पे से लड़के मिलेंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, ऐसी जगह पर, वीरान जगह पर गुड्डी नीचे उतर जाएगी कि वहाँ पर भी इसके लिए मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन स्वीटी इसकी हेल्प करेगी, स्वीटी इसे किसी भी तरह से इस दलदल से, इस मुश्किल से निकालेगी और इशरत खाला के घर में पहुँचा देगी। इशरत के घर में गुड्डी को हर सूरत में जाना चाहिए अगर इस ड्रामे को इन्होंने ख़त्म करवाना है। अगर नहीं ख़त्म करवाना तो फिर तो समझो कि इसे गुड्डी किसी और जगह पर गायब हो जाएगी, हफ्ता 10 दिन और चलेगा और समझ तक नहीं आएगी इन लोगों को कि आखिरकार हम गुड्डी को लेकर कहाँ जाएं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में अगर गुड्डी औरंगज़ेब के घर में जाती है तो आगे से औरंगज़ेब का क्या रिएक्शन आएगा, क्या ये गुड्डी को मरवा देगा, और अगर गुड्डी खाला के घर में जाती है तो क्या वहाँ पर गुड्डी सब कुछ जाकर खाला को बता देगी। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।